हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय को आगे पढ़ते हैं। वैदिक प्रणाली में जीवन के 4 आध्यात्मिक वर्गों की संस्तुति की गई है। ये है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला विद्यार्थी ब्रह्मचारी कहलाता है। पारिवारिक इकाइयों को गृहस्थाश्रम में वर्गीकृत किया गया है। समाज के निवृत्त बुजुर्गों को वानप्रस्थ आश्रम में वर्गीकृत किया गया है। और सन्यासी वे होते हैं जो संपूर्ण रूप से त्यागी होते हैं, जो त्याग, तपस्या और ज्ञान की साधना में अपना जीवन बिताते हैं। समाज के सभी आध्यात्मिक और सामाजिक वर्गों में सन्यासियों को प्रधान माना जाता है। वैदिक पंडितों में कभी कभी यह विवाद उठता है कि संन्यास योग यानी कर्म का पूर्ण त्याग और कर्म योग यानी कि निस्वार्थ काम में से कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही मुक्ति प्राप्त करने के लिए लाभदायक हैं। दोनों मार्गों में से एक में का लक्ष्य में से एक की ही लक्ष्य प्राप्ति होती है, किंतु इन दोनों में से कर्मयोग बेहतर है। कुछ पंडितों के लिए यह विषय विवादात्मक है, क्योंकि उनकी समझ के अनुसार समाज के भाग्यहीन, गरीब और भूखे लोगों के हित के लिए किए जाने वाले परोपकारी कार्य को ही कर्मयोग कहते हैं। इस तरह के परोपकारी कार्य अवश्य कल्याणकारी है, किंतु हमें यह समझना चाहिए कि जब श्री कृष्ण भगवद गीता में कर्मयोग की बात करते हैं तो वे विशेष तौर पर उन कार्यों का संकेत दे रहे हैं जो कि यानी कि श्री कृष्ण की तृप्ति और आनंद के लिए किए जाते हैं। इस प्रकार के कार्यों को कर्मयोग या भक्ति योग कहा जाता है, क्योंकि इन कर्मों के फल को श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है। दूसरे शब्दों में परोपकारी कार्यों को केवल पुण्य कर्म कहा जा सकता है, किंतु कर्मयोग नहीं, जब तक उन्हें श्री कृष्ण के आनंद के लिए अर्पित नहीं किया जाता है। जब कर्मयोग को भक्ति योग कहकर स्थापित किया जाता है, तब संन्यास योग पर उसकी श्रेष्ठता तुरंत साफ जाहिर होने लगती है। संन्यास योग को निभाना अत्यंत ही कठिन है। व्यक्ति बलपूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में रखता है और छोटे से छोटी सुविधाओं का भी त्याग करता है, जैसे कि स्नान के लिए गर्म पानी का उपयोग, आरामदायक सोने की जगह इत्यादि। व्यक्ति को जंगल में रहना पड़ता है, नियमित रूप से उपवास करना पड़ता है और यौन संयम जैसी तपस्याएं उसे स्वीकार करनी पड़ती हैं। अधिकांश लोगों के लिए अगर यह असंभव नहीं तो कम से कम अत्यंत कठिन अवश्य ही है। दूसरी ओर कर्म योग यानी भक्ति योग को कोई भी अपना सकता है, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, और यह व्यक्ति जीवन के परम लक्ष्य की ओर तुरंत अग्रसर हो जाता है। कर्म योग में व्यक्ति भक्ति कार्य में नियुक्त रहता है और बुनियादी नियमों का पालन करता है, जैसे कि नशा न करना, अवैध यौन संबंध से मुक्त रहना, जुआ न खेलना और मांस, मच्छी एवं अंडे का सेवन न करना। इस प्रकार के नियमों को कोई भी आसानी से पालन कर सकता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण की श्री मूर्ति की आराधना के साथ साथ महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपने की भक्ति प्रक्रिया को भी आसानी से अपनाया जा सकता है। कलयुग में श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए मंत्र जाप ही अनुशंसित प्रक्रिया है। इसलिए भगवत गीता में कर्मयोग को ही प्रथम प्राथमिकता दी गई है। परंतु जब संन्यास योग का कर्मयोग के साथ जोड़ हो जाता है एवं जब एक सन्यासी श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार हर तरह के यज्ञ एवं तपस्या का निष्पादन करता है और भगवत गीता का ज्ञान दूसरों को प्रदान करता है, तब ऐसा सन्यासी परम सिद्धि को प्राप्त करता है और सहजता से दोनों ही मार्गों का गुरु मान लिया जाता है। हे महाबाहो, कर्म योग के बिना संन्यास दुख का कारण बनता है, परंतु एक बुद्धिमान व्यक्ति जो कर्म योग को अपनाता है वह शीघ्र ही परम सत्य को प्राप्त कर लेता है। जो विशुद्ध आत्मा है वह कर्मयोग में प्रवृत्त रहता है और अपने मन व इंद्रियों को नियंत्रण में रखता है। कर्म में प्रवृत्त रहकर भी वह कभी इससे दूषित नहीं होता और सभी जीवों के प्रति वह स्नेह भाव रखता है। जो सत्य को जानता है वह भले ही दर्शन, श्रवण, सूंघने, खाने, चलने, शयन, श्वसन, बोलने, उत्सर्ग, वस्तु ग्रहण करने एवं पलके झपकने में भले ही सक्रिय रहे, वह यह स्पष्ट रूप से समझता है कि उसकी इंद्रियां अपने अपने विषय वस्तुओं में कार्यरत है। अतः वह समझता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जो व्यक्ति सारे बंधनों को त्याग देता है और अपने सारे कर्मों को परम पुरुष को अर्पित करता है, वह व्यक्ति कभी भी अधार्मिकता से दूषित नहीं होता है। उसी तरह जैसे
कि एक कमल का पत्ता सदैव जल से अनछुआ रहता है। एक कर्मयोगी अपने सारे बंधनों का त्याग करके शरीर, मन, बुद्धि एवं इंद्रियों के माध्यम से केवल आत्मशुद्धि के लिए कार्य करता है। अपने कर्मों के फलों का त्याग करके एक कर्मयोगी शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। किंतु एक स्वार्थी कर्मी को अपने कर्म के फल में आसक्ति होती है, अतः वह अब उन फलों की कामना करता है और इस प्रकार वह कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। अपने इंद्रियों को वश में रखने वाला व्यक्ति अपने मन से सभी कर्मों का त्याग कर एवं स्वयं बिना कोई कर्म किए और न दूसरों को कर्म किए बिना प्रेरित किए अपने भौतिक शरीर में सुखी रह सकता है। हरे कृष्णा।